ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली के शराब घोटाले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे शराब नीति के मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है। उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब घोटाले के केस में ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, ये 2 नवंबर को बुलाया है ईडी ने। इससे पहले सीबीआई की पूछताछ भी तो हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए किशोर, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और ये समन भेज करके 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है। हालांकि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसी के आधार पर, दर्ज बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। और 2 नवंबर को अब देखना लाजमी है क्या वो अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं। तो ये संजय सिंह के बयान के आधार बनाया गया है। निश्चित तौर पे देखिए किशोर, यहाँ पर संजय सिंह का स्टेटमेंट की बात करें या पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी गवाह बन चुके हैं और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कई आरोपियों का बयान दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से इस मामले में कई ऐसे आरोपी जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी हैं और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया के करीबी रहे, उनका जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया और बाद में वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो उनका जो बयान है वो बयान निश्चित तौर पे कहा जा सकता है वो परेशानी का सबब बन सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया है और उसी के आधार पर यह पूछताछ का समन भेजा गया है और 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय पर बुलाया गया है। तो आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जो पूछताछ की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कि पूछताछ में आपको शामिल होना होता है और अगर आप पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद दूसरा फिर सम्मन भेजा जाता है। तो 2 बार या 3 बार तक सम्मन भेजा जाता है। उसके बाद भी अगर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तब उसके बाद गिरफ्तारी की भी संभावना बन जाती है। जिस तरह से संजय सिंह के मामले में देखा जाए कि संजय सिंह को कई बार पूछताछ का नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं आ रहे थे। तो उनके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का मामला जो है अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से अब कोर्ट में भी इस चीज को माना गया है कि इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और कहीं कहीं सरकार को एक चूना लगाया गया, तो इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका है और किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई। और इस बात को भी माना गया कि किस तरह से इस मामले में दिल्ली सरकार से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रियों की जो भूमिका रही है वो इस मामले में संदिग्ध रही है। और इस मामले में अब तक जिस तरह से मनीष सिसोदिया की अगर बात करें या 13 वो आरोपी जो सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोपी थे, उनसे भी जब इस मामले में पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ये जाना गया कि कई ऐसी मीटिंग्स जो है जो अरविंद केजरीवाल जो है उनके आवास में हुई और अरविंद केजरीवाल के ठीक आवास के बगल में जो एक आवास है, उस आवास में जिस तरह से उनके सबसे खास एक ऐसे शख्स को वहां पर रखा गया जो इस मीटिंग को अंजाम देते थे। तो इस तरह के जो आरोप लगे थे और इस मामले पर कई लोगों का जो बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से भी उन तमाम मामलों पर सवाल पूछा जाएगा। और जिस तरह से अभी तक जो सवालों की फहरिस्त जो है वो लगभग तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी आधे घंटे पहले मेरे सूत्र ने इस मामले को कंफर्म किया कि उन्हें पूछताछ के समन भेजा गया है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो अब देखना लाजमी होगा कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो आरोपी होते हैं वो पूछताछ की शुरुआती 1 या 2 प्रक्रिया में समन्स पे नहीं आते हैं और उसके लिए उचित वो वजह बताते हैं। तो देखना लाजमी होगा कि वो पूछताछ की प्रक्रिया के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे। शुक्रिया शंकर आपका।